पहले वाले सेमिनार में सर बहुत अच्छा लगा था। आपने 3 आवर्स हमें दिए थे टाइम, मतलब 3 घंटे की क्लास हमें दी थी और हमें बहुत कुछ बताया था, मतलब आपने भी और मैमों ने भी बहुत सारी चीजें बताई थी, मतलब करियर के बारे में, और अच्छी लगी थी। और चिन्ना मैडम की भी एक बात अच्छी लगी थी कि उन्होंने हमें डे के बारे में बताया था, प्रोडक्टिव डे के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेस डाउन करने के लिए टेक्निक्स बताई थी, 10 टेक्निक्स बताई थी सर। सर वो भी सर अमेजिंग थी। और सर आज भी सर अच्छा लगा सर, आपने सर सारी बातें बताई कि आगे क्या क्या बीटेक करनी चाहिए, बीटेक अच्छी है एमएससी से, बीएससी से। सर गुड सर, बहुत अच्छा। थैंक यू। देखो मैम, चन्ना मैम, आपने जो जो एक एक वर्ड आपके मुंह से निकलता है ना, वो स्टूडेंट से बहुत ब्राइट है, उनके दिमाग में छप जाता है। तो आपको अच्छा लगेगा जान के कि इन्होंने देखो एक एक 10 टेक्निक थी, उनको याद है आपकी हर एक चीज। थैंक यू सो यस मच। तुषार, सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू यस। मैम। तो मेरी नेक्स्ट स्क्रीन पे वीनस दिखाई दे रहे हैं। वीनस तो आई थिंक ये दिवाकर की बहन है। अगर आप अपने आप को म्यूट करके यस सर। ये सेशन में अगर आप रही हो या आज के Yes, बारे sir. में आप कुछ फीडबैक देना चाहें। यस सर। तो मेरे को सर आज का सेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आज का सेशन काफी अच्छा था। मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं आपकी कोई मीटिंग लूं, ज्वाइन करूं, बट इत्तेफाक से आज भाई ने मेरे को लिंक शेयर किया। मैं लैब में थी मैं लैब भी बंद करके आ गई हूँ आपके सेमिनार के। वेरी गुड, वेरी गुड, और थैंक अभी भी यू। फिलहाल मैं मेट्रो में हूँ। तो मैं काफी टाइम से मेरे को एक ही कंफ्यूजन था कि बायोटेक्नोलॉजी करूँ कि बायोकेमिस्ट्री करूँ। नहीं, मैंने आपको बताया कि गो फॉर अप्लाइड। देखो जैसे आप तो ऑलरेडी लैब में हो तो ऐसे कोर्स करो क्लिनिकल। मैंने कहा ना आपको, क्लिनिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री या अप्लाइड, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायो, ऐसे बायोटेक्नोलॉजी का मतलब भी अप्लाइड होता है। बट मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि क्लिनिकल जहां आपकी एप्लीकेशन हो वहां पे आप जाइए। यस साली तोमर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कैमरा भी ऑन कीजिए प्लीज। आप पहले सेशन में थे हमारे। तो गई, लेकिन जैसे मैंने सुना तो मुझे थोड़ा और लगा कि मैं और जान सकती हूँ इस बारे, ये छोड़ना नहीं चाहिए। वही सेम बातें मुझे लगा कि हाँ मुझे सीखना है और जाना है। कुछ मुझे पता है, आपसे मैं मिल भी चुकी हूँ जाके कॉलेज में, और देखा है मैंने कि आपने वहाँ पे भी अपने बारे में बताया, और केमिस्ट्री में ही मुझे आगे भी जाना है। इस वजह से सर मुझे तो पूछना था। बहुत अच्छा लगा आपने थोड़ा में जानकर। और चलिए श्रेयास, श्रेयास जायसवाल, श्रेयास। जी सर। हाँ बताइए, आपको पहले सेशन में थे आप और इस सेशन में? हाँ जी सर, मैं मतलब पहले सेशन में हाफ मीटिंग तक ही था, मुझे पता नहीं था सर कि बाद में करियर काउंसलिंग का भी कुछ होने वाला है। बट सर जितने तक था उतने तक सर आपने जी जो आईएएस थे उनसे, मतलब मैं पहली बार इतने बड़े फॉर्मल किसी से मिला था सर, तो मुझे उनने जो सक्सेस के जो मतलब कुछ बताए थे टिप्स, तो मुझे बहुत बढ़िया लगे सर। और मैं ट्राई करूंगा कि उसे मैं अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकूं। और सर बाकी के जो तो मैंने यही कहा था, मैम, मैंने उनकी सर से भी डिस्कस किया था उस दिन कि एक एक जो बात वो बोलते हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत इम्पैक्ट करती है। तो जो राजकमल सर की जो बात थी, देखो स्टूडेंट्स को दिख रहा है कि वो एक उनके दिल तक गई है, वो बातें दिमाग पे छप गई हैं, वो एक एक चीजें, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है। गुड श्रेयास, गुड लक। चलिए संगदीप। ओके सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए, कैसा लगा आपको हाँ सर। सेशन? हाँ तो सर मेरा जो पिछला वाला सेशन था सर, एक्चुअली मैंने उसके लिए रजिस्टर भी नहीं किया। ओके। तो सर मेरे जो अंकल है ना वो प्रोफेसर है सर, तो उन्होंने मुझे वो लिंक भेजा था, तो मैंने वो मीन्स तभी देखा और तभी ज्वाइन कर लिया, तो मैं भी 5 मिनट लेट हो गया था। ओके तो ओके। फिर बाद में मैंने वो सेशन अटेंड किया, तो मुझे वो आपने बोला कि आप एक साइंटिस्ट है, तो मुझे लगा नहीं था कि मीन्स एक जो साइंटिस्ट होगा वो आपके जैसा होगा, एक एकदम फ्री माइंडेड। मुझे लगा था कि एक साइंटिस्ट अगर हो तो वो सिर्फ अपने काम में ही पूरा बिजी रहेगा और फिर किसी से बोलेगा भी नहीं, फिर वो मीन्स उसका जो एम है उसी के पीछे लगा रहेगा, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन जब समझ में आया कि मीन्स एक साइंटिस्ट ऐसा फ्री रह सकता है। और फिर सर वो जो आईएएस थे सर, वो आए थे हमारे वो पिछले सेमिनार में, उनकी बातचीत सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हमें सिर्फ एक ही काम के पीछे नहीं लगना चाहिए,
जैसे हमारी अगर स्टडी है तो स्टडी ही नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा फ्री भी रहना चाहिए ऐसा। क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर उनको बोर होने लगता था तो वो कुछ सीरियल वगैरह मूवी वगैरह देख लिया करते थे वंडरफुल ऐसा। संदीप, और देखो मैम एनालिसिस संदीप की, अमेजिंग, गुड जॉब, गुड। और सर अगर मैं आज के सेशन के बारे में बोलूँ तो सर आज तो मुझे बहुत ही मीन्स ऐसा मुझे लगा ही नहीं था कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जो मेरे लिए मीन्स टाइम दे सके। क्योंकि मेरे दोस्त भी है, वो मेरे से भी मीन्स ऐसे एकदम फ्रीली बोलते हैं, मुझे नहीं लगता था कि कोई मेरे लिए स्पेशली एक ऐसा टाइम देगा। और चन्ना मैम और मुकुल मैम भी आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने तो मेरे पूरे डाउट ही क्लियर कर दिए जो कि मुझे इससे पहले थे कि मुझे आगे क्या करना है वगैरह ऐसा। तो फिर आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग लगा सर मुझे। थैंक यू मैम, वंडरफुल, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल। एवरीथिंग। एक बात ऐड तो करूं? जी जी मैम, जी मैम। संदीप, आपसे बोलूंगी। आपने बोला कि आपको नहीं पता था कि कोई आपके लिए टाइम निकालेगा, तो हाँ अगली मैम, बार किसी को टाइम चाहिए होगा तो आप टाइम देने के लिए रेडी हो? हाँ मैम बिल्कुल रेडी हम हूँ। लोग सक्सेसफुल हो गए बेटा, और कुछ वेरी नहीं गुड, चाहिए वेरी, हमें, हमें और कुछ बहुत नहीं बढ़िया। चाहिए। हमारा यही मोटिव है कि वन ह्यूमन फॉर द अदर ह्यूमन शुड बी हेल्पिंग, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी का हेल्पर है। उनके लिए 5 मिनट 10 मिनट अगर आप निकाल सकते हो तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। ठीक है, आपने वो वैल्यू हमसे सीख ली। वी आर सो हैप्पी, मे गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। So kind of you Sandeep, thank you so much. Yes Gayatri, you want to say एक चीज something? और ऐड करूंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा ना आपने, जो जिसके ऊपर मैं भी बहुत ज्यादा फोकस रहती हूँ, कि डू गुड, है ना। अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो अच्छी चीजें आपकी तरफ आएंगी संदीप, है ना। तो हाँ मैम, आपने किसी के लिए अच्छा किया होगा तो आपके लिए हम सब देखो तैयार बैठे हैं, है ना। तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजें क्या होती है, पास ऑन होती रहती हैं। ठीक है ना। आगे यस ओके। Amazing. गायत्री, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? यस सर, मतलब Yes, सर मैं आपसे फ्रेंडली बात करना चाहती हूँ। जी जी बोलिए। तो सर मुझे पहले पता भी नहीं था करियर काउंसलिंग के बारे में, तो मैं आपसे डर गई थी, आप सबको टीचर के तरह बोल भी नहीं पा रही थी तब। तो मतलब मैंने ऐसे ही आंसर दे दिया था हैप्पी लाइफ, तो सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो Okay. आपका वो कमल सर जी ने कहा था ओएनडे के एग्जाम में पास, आई थिंक पास नहीं हुए थे, तो रोते रोते घर आए थे। उन्होंने एक बात कही थी, हार के मतलब जीतने का मजा तभी आता है जब हार होती। राइट राइट। तो आज का सेक्शन तो बहुत अच्छा है, आपने सुबह बहुत अच्छा बताया था। वर्दी हमें देश के लिए करने की वर्दी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हम ऐसे भी कुछ बहुत कर सकते हैं। गुड जॉब गायत्री, थैंक यू। आपको याद है सारी चीजें, थैंक यू सो मच। यस दिवाकर। यस सर। जी जी बोलिए। सर आज का सेशन काफी अमेजिंग रहा है सर। मैं अनुपम मैम ने काफी गाइडलाइंस दी सेल्फ मोटिवेट करने के लिए, और मैम और सर अपने आप को एक अच्छी करियर की तरफ जाने के लिए काफी इंस्ट्रक्शन दिए। गुड दिवाकर, थैंक यू। यस अमृता, द और लास्ट कहा वन। कि अपने या आप से लड़ना पड़ेगा कि हाँ बोलिए बोलिए दिवाकर, बोलिए। अपने आप से लड़ना पड़ेगा एक काफी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए। ये सब कुछ अनुपम मैम ने बताया। अनुपम मैम से बात करके बहुत काफी अच्छा लगा। थैंक यू अनुपम मैम, थैंक यू एवरीवन। दिवाकर, और तुम्हारी सिस्टर भी कुछ कहना चाहेंगी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। अरे वाह, ये तो मेट्रो में सफर कर रही है लगता है भाई। चलो हमने मेट्रो भी देख ली। मेट्रो भी देख ली, थैंक यू। ये दूसरी बहुत दिनों से मिस कर रहे थे इंडिया को हम। दिवाकर की दूसरी sister है उसके साथ। ओ Yes, दिवाकर sir. की सिस्टर भी मैम, साथ वो में मेरी है। friend है। बोलिए दिवाकर, आप कैमरा ऑन कर लो बेटा अपना। हाँ गुड बोलिए। इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। सर अनुपम मैम ने बहुत मोटिवेट किया आज, और दिवाकर के साथ में मुझे भी मोटिवेट किया।
आपने अनुपमा ये गोल्डन टाइम भी दिया। चाह रही थी, इसलिए तो आपको ऑन करने के लिए बोला। आपने अनुपमा golden ये time भी दिया। चाह रही थी, इसलिए तो आपको ऑन करने के लिए बोला। अच्छा नहीं सर, बहुत गाइडलाइंस दिए हैं, बहुत ही, एक मेरा बहुत टफ क्वेश्चन था, उसके लिए मैम ने बहुत अच्छे टिप्स बताए। बहुत बहुत थैंक यू मैम। ऑल अनुपमा के ऊपर वेरी गुड। थैंक यू। अमृता आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं बेटा, बोलो। सर मैंने Yes, जब sir? फर्स्ट टाइम लेक्चर किया तो मुझे करियर काउंसलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मतलब पता था पर इतना डीपली नहीं पता था, बट अब पूरा क्लियर हो गया। और जो बिंदु मैम ने पढ़ाया वो बहुत अच्छा था, उन्होंने पूरे डाउट क्लियर किए फ्यूचर के बारे में, और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, विदेश में जाकर कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, और वो भी पूरा डाउट क्लियर किया, बहुत बेस्ट था।